हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि जगत दीदी के ऊपर है। कल की लाइव उनकी देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ यार। मुझे बहुत रोना आया उनको इस तरीके से रोता हुआ देख के मतलब इतना रो रही थी मेरे सामने। पता नहीं क्यों कोई रो देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है करके। जिस तरीके से वो इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा, मतलब मैं जगत दीदी को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ें आज आप लेकर आ रही हैं, आज आप बता रही हैं सोशल मीडिया पे कि इन दोनों बंदों ने आपका यूज किया है, ये दोनों ने ऐसे ऐसे किया, जो चीज़ें आप आज दिखा रही हैं, बता रही हैं, अगर आप 3 महीना पहले ही बता दी होती ना तो आज ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं होती। भले ही वो कंट्रोवर्सी 2-3 महीना पहले चली होती, 3-4 महीना चली होती, लेकिन वो उसी पे बंद हो गई होती। आप क्या था ये सब कुछ, सामने वाले ने तो सब कुछ रख दिया ना आपको पूरी तरीके से। आप बोली कि मैं उतना ही का जवाब दूंगी जितना का देना है, हर बातों का जवाब नहीं दूंगी, प्रूफ लाओ करो। बिना प्रूफ के आपको उसने पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया और आपने अपना एक भी प्रूफ नहीं दिखाया। आप सिर्फ ये बोलती रही मैं लाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत। जबकि वो सामने वाला बंदा इतना गंदगी फैला के एक औरत की इज्जत की जैसी तैसी करने के बाद बोलता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, पूरा सीना चौड़ा करके आज भी वाईटी पे आराम से घूम रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं उसने, सिर्फ 2-4 बार ये मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अरे भाई तुमने कोई छोटा मोटा गलती नहीं किया। एक औरत की इज्जत के साथ खेला। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक भी सबूत नहीं दिखाया। इस ऑडियंस इसी से नाराज़ है कि आपने अपने उस पक्ष में क्यों कुछ नहीं बोला। आज तक आप कुछ नहीं बोली, आज आप बोल रही हैं कि 4 महीने से लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। आप रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं? रिएक्शन चैनल वालों का तो काम रिएक्शन देना है, जो चीज़ें देखेंगे उसी पे तो बोलेंगे। सामने वाला ले आया, जब उसने आपको दिखाया कि आपका उसके साथ रिश्ता था, ऐसे था वैसे था, जो भी आपकी इज्जत की जैसे, तो उसी पे तो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे। आज जब जगत जीजा जी लेकर के आए हैं, चीज़ें बता रहे हैं, कर रहे हैं, उसी पे तो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं। वो कहाँ अलग से कुछ बोल रहे हैं? आपकी ऑडियो वीडियो लीक हुई तभी तो रिएक्शन चैनल वाले बोले। वो चीज़ें सुने उसी पे तो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अपने से कुछ नहीं लेके आए। वो पर्सनल वीडियो जो आपकी लीक हुई सोशल मीडिया पे, वो आपके घर से रिएक्शन चैनल वाले थोड़ी लीक करने लिए गए थे। आप रिएक्शन चैनल वालों से बोल रही किसने भेजा, किसने बताया, किसने भेजा। आपको तो खुद से पता करना चाहिए कि अरे हमारी प्राइवेट बातों को, हमारी चीज़ों को कैसे लीक किसने किया, उस इंसान तक किसने भेजा। वो आपका कोई रिएक्शन चैनल वालों के साथ कोई ना कोई दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी है, वो क्यों आपके पीछे पड़ेंगे? आपको तो आपका देखना चाहिए ना कि मेरे घर की चीज़ों को ले कौन आया। वो तीसरा तो मेरा कोई नहीं लगता, उसको मौका मिला। सॉरी गाइस। तो आप रिएक्शन चैनल वालों को क्यों दोष दे रही हैं? वो तो जो देखेंगे वही बोलेंगे ना। पहली कंट्रोवर्सी जब हुई थी, जो चीज़ें आ रही थी सामने वाले की तरफ से, तभी बोल रहा था। अभी भी लोगों की तरफ से आ रही है चीज़ें, तभी बोल रहे हैं ना। अगर आप बोलती तो आपका भी साथ रिएक्शन चैनल वाले देते, आपको भी बोल रहे थे कि बोलिए बोलिए, बताइए सच क्या है, बताइए, लाइए सबूत दीजिए, जो इल्ज़ाम लग रहा है। क्या पर आपने कुछ बोला ही नहीं। आपकी गलती ये थी कि आपने कभी गलती भी नहीं मानी कि आपने गलत किया है करके। आप बोलती रही नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सबूत लाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी, लेकिन न तभी बोला। आज जो आप बोल रही हैं, अगर तभी बोल दियो नहीं तो ये जो दो जिंदगियां दोनों मिलके आपकी ज़िंदगी जो ख़राब कर रहे हैं ना, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती इनकी। इनको लग रहा है कि पहले बार तो आप चुप रही, पहली बार नहीं बोली, और अभी भी आप नहीं बोलेंगी, अभी भी कुछ नहीं लाएंगी करके। चलो इसकी तो पहले ही इज्जत जैसे तैसे किया है, पहला वो करके गया, अब ये आया करने के लिए। और एक बात बताइए, आप बोलती है ना हमेशा मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं प्रूफ दिखाऊंगी, मैं प्रूफ लाऊंगी। एक बात बताइए मुझे, आपने जब बोला कि ये लोग मेरी प्राइवेट फ़ोटो वीडियो दिखाने की कि मैं तुझे शेयर करूँगी, तू मुझे शेयर कर, इस तरीके की चीज़ें जो आपने बोली कल की लाइव में, जब आप गलत नहीं थी तो आपकी प्राइवेट फ़ोटो वीडियोस कहाँ से गई उन लोगों के पास? कहाँ से गई उन लोगों के पास जब आप गलत थी ही नहीं? तो
गाइस हो सकता है कि इनकी जो चीज़ें हैं प्राइवेट फ़ोटो, जैसा कि वो लोग बोल रहे थे कि दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, न इसकी शादी हम कहीं नहीं होने देंगे। इन्होंने बताया कि जगत जीजा जी जो थे और जगत भैया जो थे ये बातें करते थे कि अगर इसकी शादी न तेरे से होगी न मेरे से होगी और किसी तीसरे से भी नहीं होने देंगे, तीसरे से किसी से होगी इसकी शादी तो हम कहेंगे इसने तो पहले इस तरीके के गंदे वर्डों का यूज किया। तो लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने कैसे बोल दिया कि हम इसकी तीसरे से शादी नहीं होने देंगे, हम तो उसके सामने ऐसे बता देंगे, कर देंगे, वीडियोस ला देंगे। भाई कैसे आया आपकी पर्सनल फोटो वीडियोस कैसे आई? वो तो आपका होने वाला मंगेतर था ना, और वो आपका भाई था। आप गलत थी ही नहीं अपने रिश्तों में, तो कहाँ से आया उनके पास फोटो वीडियो? और ये जो नीले ड्रम वाली बातें चल रही हैं कि नीले ड्रम में जो ऐसा कि जगत जीजा जी ने बोला, उस ऑडियो को जो सुना गया, जो उन्होंने कल रात को अपने चैनल पे लगाई, उस ऑडियो में क्या था ना कि वो ऑडियो जो था उसमें मतलब वो पहले बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब वो उन्होंने नीले ड्रम वाला एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि नीला ड्रम का जो ट्रेंड चला हुआ है ना, ये जो चीज़ें हुई मुस्कान और सौरभ के साथ, उन चीज़ों की जो चीज़ें चल रही थी ना, मतलब बहुत सारे कॉमेडी वीडियो बने, बहुत सारी चीज़ें बनी, मतलब वो नीला ड्रम फेमस हो गया। तो उन्होंने ज़्यादा चीज़ों को न समझाते हुए उन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि इस नीले ड्रम के जैसी मेरे साथ भी चीज़ें हो जाती। उन्होंने ये नहीं कहा कि नेहा तिवारी मेरे साथ ऐसा कर देगी। आपने बोला ना कि मतलब क्या कोई भी औरत चाहेगी क्या कि उसके साथ एक बार ऐसे हो गया, दोबारा शादी हो, फिर दोबारा भी ऐसे चीज नहीं। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब आप उनके साथ कर देंगी। उन्होंने ये चीज़ एक एग्जाम्पल सेट की कि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती थी। कोई और एग्जाम्पल देने से अच्छा उनको पता है कि ये नीला ड्रम जो है बहुत आसानी से लोग इन चीज़ों को समझ जा रहा है और फट से चीज़ों को समझ गए। और बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके खिलाफ इतने सारे ऑडियो वीडियो सब कुछ लगाई जा रही हैं करके, और आप बोल रही हैं कि मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी रखूँगी, मेरे पास भी सबूत है। रख क्यों नहीं रही हैं? अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं? यहाँ पे जगत दीदी जो हैं उन्होंने जगत भैया से हाथ जोड़ करके गुहार लगाई है कि बोलो। उस टाइम तो बोल रहे थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? बताओ सच सच झूठ जो भी सुमित महल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसने मुझसे ये चीज़ें करने के लिए कही, वो हम दोनों की बातें होती थी, बताओ। जगत दीदी ने उनसे गुहार लगाई है करके। तो पता है जगत भैया तो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मम्मी एक बार बोल देगी तो मैं बोलूँगी, मम्मी ने बोला है जो, हालांकि वो किसी की बात माने नहीं हैं। जिस तरीके से पागलों सनकियों की जैसे हरकतें उन्होंने की है ना, जिस तरीक़ों से चीज़ें ले आए ना सोशल मीडिया पे, गंदगी उन्होंने जो फैलाई ना, कोई चीज़ें छोड़ी नहीं उन्होंने गंदगी फैलाने में। लेकिन अभी तक वो चुप है। इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन पता है आपको, अगर वो बोलेंगे ना तो सबसे बड़ा जो है इसका असर होगा, वो होगा मनीषा के रिश्ते पे, इनके रिश्ते पे आएगी। क्या जगत अगर वो चीज़ें सच झूठ ही लाने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें ही बताएंगे, बताएंगे शायद कि हाँ जगत भैया जो थे इसमें, सॉरी जगत जीजा जो इसमें मिले हुए थे, इन्होंने ही मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें कहने के लिए कही, इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के लिए कही। हो गया, ओके आ रही मम्मा। लेकिन क्या मनीषा, अगर आपके सपोर्ट में उन्होंने बनाया आपका साथ देने के लिए, तो इस पे मनीषा और गाइस ज़रूर बताइएगा, क्या मनीषा और सचिन के रिश्ते पे असर नहीं पड़ेगा इसका? तो फिर से चारों जिंदगियां चीज़ें आने लगेगी सोशल मीडिया पे। और मैं बस यही बोलूँगी कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, आपके पास जो भी चीज़ें हैं लाइए, करिए, अपने बिना पे जितनी चीज़ें आपने रखी है कि इन दोनों ने मिल के मेरे साथ ऐसे ऐसे गेम खेले, इन दोनों ने मुझे फंसाया, या इससे आपके मतलब होने वाली मंगेतर थी। फिर भी यहाँ पे मुझे ना सुमित जी की एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो ये थी गाइस कि वो बोल रहे हैं अपनी वीडियो में कि
हम ना वो करेंगे, क्या बोलते हैं, भाई जो इंसान आपकी होने वाली मंगेतर है, आपकी उसके साथ शादी होने वाली है, आप उसे बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम्हें कुछ करना होगा, अगर इनके साथ रिश्तों में आना होगा तो तुम पहले ही बता देना, मैं हट जाऊंगा। मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बड़ी अटपटी सी लगी उस ऑडियो में कि हट जाऊंगा मतलब। चलो हर थोड़ा बहुत किसी इंसान का कोई पास्ट होता है, कोई चीज़ें होती है, इन्होंने गलत किया, बहुत गलत किया करके, पर अब तो शादी हो रही है ना, सगाई हो रही है ना, शादी होगी ना। ये जगत दीदी और उनकी बेटी, जिनको बोलते हैं बेटी है, बहुत प्यार करते हैं उसके लिए, अभी भी बहुत जो चीज़ें हो सकेगी उनसे करेंगे करके, तो बोल सकते थे ना तू जो भी किया दिया भाई, लड़ाई झगड़ा जो भी सवाल जवाब करना था कर, लेकिन अब वो मेरी मंगेतर है, अब मेरी वो होने वाली पत्नी है या हो गई है मेरी पत्नी, अब अगर उसकी इज्जत पे आ जाए तो सबसे पहले मुझे पाएगा सामने। छोड़ दूं? कैसे हट जाओ यार। अगर कोई पति पत्नी की शादी हो गई है, कोई पत्नी या कोई पति गलत रास्ते जाता है, आज मनीषा गाइस आप लोग जरूर बताना, आज जगत भैया जो इतनी सारी चीज़ें की हैं, इतने सारे कांड किए हैं, मनीषा अपने पति के लिए लड़ी रही थी, तो मनीषा ने तो नहीं छोड़ा ना कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ, मैं हट जाती हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि मनीषा छोड़ दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, धोखा दे रहा है, कर रहा है, लेकिन मनीषा नहीं हटी ना। मनीषा नहीं हटी, क्यों? क्योंकि मनीषा को उसका पति था, उसका पति वापस ही अगर गलत रास्ते भटक गया तो ले आई अपने सही रास्ते। तो अगर जगत दीदी के साथ कोई भी चीज़ें हो रही थी, कर रही थी, उन्होंने कुछ गलत किया, लड़ना झगड़ना सवाल जवाब जो भी चीज़ें थी, चलो ऑनलाइन आ गई, यहाँ पे आके अब वो आपकी पत्नी थी ना, या होने वाली पत्नी थी, या हो गई जो भी चीज़ें, आपको तो उनके साथ पूरे खड़ा होना चाहिए कि नहीं अब ये मेरी पत्नी है, जो भी किया तूने किया, अब ये मेरी है, अब इसकी इज्जत पे आँच नहीं, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ें मुझे बड़ी अटपटी सी लगी। गाइस आप लोगों को भी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या उनका ये कहना उस वीडियो में कि अगर जान की परवाह इतनी है, यार मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है कि कोई किसी की पत्नी को छेड़ दिया, कोई ऐसी चीज़ें कह दी, तो पति, हाँ आ रही है मम्मा, पति तो भला ही अकेला रहने दो, वो 10 रहने दो, लेकिन उस 10 के साथ लड़ने के लिए पति चल देगा। पति नहीं चुप रहा, मेरी पत्नी के साथ ऐसी की या जो भी चीज़ें, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अकेला हूँ, वो 10 हैं मिलके छेड़े तो यार जाने दो, मुझे अपनी जान की माया होगी, नहीं, वहाँ जाएंगे कूद के लड़ने के लिए। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कल की रिकॉर्डिंग सुन के क्या लगा? और जगत दीदी की वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है किसकी गलती है किसकी नहीं है। अब तो लोग यही बोल रहे हैं कि